स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। ऐसे तो जो सीरीज चल रही है शक्तियों की, और नवरात्रि में जो गायन है नौ देवियों की, उसमें भी देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं, और जो 8 हाथ है वो शक्तियों का प्रतीक है। तो शक्तियों का प्रतीक 8 हाथ है, उसमें भी हम जब ज्ञान में चलते हैं, बाबा के पास आए, तो राजयोग का जो अभ्यास है, जो साप्ताहिक कोर्स होता है, उसमें शक्तियों का भी एक टॉपिक होता है। तो हम सभी को पता है कि शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियाँ हैं, इसके बारे में भी जानते हैं हम सब। लेकिन शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से किस प्रकार से करना चाहिए, उसका हम अप्लाई ठीक रीति से नहीं कर सकते हैं। समझाना समझना तो सहज है, लेकिन अप्लाई करना जितना सही तरीके से करना चाहिए उतना हम नहीं कर सकते हैं। तो हम सब सीखेंगे। और दूसरी बात है कि आज जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है, वो है समेटने की शक्ति। ऐसे कहते हैं कि जीवन एक सफर है। ऐसे जीवन एक सफर है, लेकिन लौकिक में भी जब सफर करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि सामान कम होना चाहिए। कि सफर का आनंद लेना है तो सामान कम, और जीवन में आनंद लेना है, जीवन में सफर का आनंद लेना है तो अरमान कम। तो यहाँ हम देखते हैं कि जीवन में 3 बातों का
3 जो प्रसंग होता है उसमें हम बहुत ही अच्छी रीति से प्रसंग का ये करते हैं। उसमें सबसे पहला है बचपन। जब बच्चे को जन्म होता है उसके पहले उसकी तैयारियां होती है और धाम धूम से वो बच्चा जब आता है तो इसका जन्म जब होता है तो हम देखते हैं कि उसके पहले से ही सभी खिलौने आ जाते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके घर में सभी उसके लिए तैयारियां करते हैं और आनंद मनाते हैं। तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के कपड़े लेके आते हैं और प्रसंग भी कितनी अच्छी रीति से धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा है शादी। किसी की शादी विवाह होता है, उसमें भी अभी लड़की को देखा भी नहीं है, एक बार देख लिया और विवाह तय हो गया, घर में आई भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कितनी तैयारियां, सारा घर आसपास वाले भी उसकी तैयारियां करने लग जाते हैं। लेकिन तीसरा जो प्रसंग है रिटर्न जर्नी का, उसमें कोई तैयारियां नहीं है। क्योंकि इसलिए तैयारियां नहीं करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमको जाना ही नहीं है। इतने स्मशान घाट में लोग स्मशान यात्रा पर जाते हैं, कभी उसको ये ख्याल नहीं आता है कि हमारे को भी जाना है। हाँ, स्मशान का वैराग्य जरूर आता है, स्मशानी वैराग्य आता है, लेकिन कभी उसको ऐसा लगता नहीं है कि हमें भी इसकी तैयारियां करनी चाहिए। तो समेटने की शक्ति, इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें समेटना माना क्या क्या समेटना है, कभी हम इतना सोचते ही नहीं है कि अभी हमारी रिटर्न जर्नी, बाबा कितनी बार कहता है रिटर्न जर्नी है, तुमको समेटना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विस्तार, बाबा तो आया, अभी उन्होंने भी समेटना शुरू कर दिया। देखो पहले कैसा था, घंटों घंटों तक बाबा सबसे मुलाकात करते थे और हर रोज शाम को आना और सारी रात रहना और दूसरे दिन वो सी शाम को आना। अभी इसकी अवेज में देखते हैं कि अभी देखते हैं हम कि बाबा वीडियो पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म वतन तक चले गए, समेटना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमें भी इतना एहसास नहीं होता है कि हमें कुछ समेटना है, क्योंकि रंग बिरंगी दुनिया है, उसमें विस्तार भी बहुत है। तो एक कहानी याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं था, तो उसने समझा कि कोई ऐसा वारिस हो जो लायक हो, तो उसने एक बहुत बड़ा मॉल रचा। मॉल होता है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें शर्त की थी कि सुबह में 10 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, और सिंहासन रखा था बहुत दूर। वहां अगर वो उस समय में पहुंच सकता है तो उसको वारिस घोषित कर देंगे। लेकिन उसने बीच में इतने सारे विस्तार रखा था, इतना सारा विस्तार रखा था, इतनी सारी चीजें रखी थी और इतनी गलियां रखी थी। तो पहली गली में इतने वस्त्र रखे थे, इतने वस्त्र रखे थे और इतने अच्छे मुलायम वस्त्र रखे थे। जो भी आते थे उसको बोला अभी 5 बजने तो देरी है ना, तो जाते थे तो उसमें उलझ जाते थे। दूसरा जो स्टॉल रखा था इसमें हीरे मोती माणे कितने रखे थे, इतने रखे थे, इतना बहुत तरह तरह का सामान रखा था, इतना गहने रखे थे कि एक को देख दूसरा भूल जाए, इतने गहने रखे थे। ऐसे 15 स्टॉल रखे थे उसने, और जितने भी आते थे ऐसे ही समझते थे कि अभी 5 बजने में तो अभी तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने उलझ जाते थे उसमें। आपको मालूम होगा मॉल में जाते हैं तो कितना टाइम लगता है,
है ना, एक चीज देखते हैं दूसरी निकालते हैं। तो ऐसा करते 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 लेकिन फिर दरवाजा बंद हो जाता था जब भी उसका टाइम हो जाता था। तो यहाँ क्या हुआ कि कोई पहुंचने की तैयारी तो कर रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका टाइम इतना में ही हो जाता था। लेकिन एक सन्यासी आया, सभी हंसने लगे कि ये इसको राजा बनने का शौक हो गया है क्या। तो उसने क्या किया, कुछ भी कहीं देखा नहीं और सीधा सीधा आधे घंटे में ही पहुंच गया और सिंहासन पर उसको बैठ गया, क्योंकि उसकी आंख कहीं भी डूबी नहीं, कहीं भी नहीं डूबी, कोई भी जगह पे डूबी नहीं। तो इसलिए ये समेटने की शक्ति उसमें। स माना क्या, स माना सार समझना, क्योंकि अभी इस संसार असार है, उसमें सार देखना है। तो बाबा ने हमें समझाया कि सार क्या है, असार क्या है। संसार में जो भी चीजें हैं वो तो बाबा कहते कैसी है, विनाशी है, आज है कल नहीं है। दुनिया में किसी को पूछो कि इस दुनिया में ताकतवर कौन है, तो क्या जवाब देंगे, कहेंगे जिसके पास धन दौलत बहुत है, करोड़ों की संपत्ति है, वही ताकतवर है, वही सब कुछ कर सकता है, खरीद सकता है, दुनिया को खरीद सकता है, ऐसे समझते हैं। दूसरा किसी को कहेंगे ताकतवर कौन है, तो क्या कहेंगे कि जिसके पास सैन्य बल बहुत है, जिसके पास साधन बहुत है, शस्त्र बहुत है, वही इस दुनिया को जीत सकते हैं। धन तो ऐसा है ना कि आज है कल नहीं भी होगा। शस्त्र है, लेकिन शस्त्र तो दिन प्रतिदिन एडवांस बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन एक बार जो उससे धोखा दे दिया तो शस्त्र काम में नहीं आता है। लेकिन ज्ञान, बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान है, और अविनाशी ज्ञान कैसा है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता है। ज्ञान जितना भी दोगे उतना बाबा कहते क्या होगा, बुद्धि भरपूर हो जाएगी। तो ज्ञान का बीज एक बार पड़ा है तो वो कभी विनाश नहीं होता है। कभी आपने किसी को सिर्फ बाबा भी बोला होगा, वो 20 साल 30 साल के बाद भी उसको जो ये बाबा शब्द है ना, उससे भी उसकी जागृति आ जाएगी, वो ज्ञान में चलने लग जाएगा। टाइम लगता है, लेकिन एक शब्द बाबा का, ज्ञान का जो शब्द है उसका विनाश नहीं है। तो स माना क्या, स माना सार, इस दुनिया में सार क्या है, सार समझना। दूसरा है कि हमको स्मृति में रहना चाहिए कि इस दुनिया में हम आए हैं, हमको वापस जाना है। तो दुनिया में आए तो हैं, वापस जाना है, लेकिन क्या लेके जाना है। कहते हैं खालियात आए, खालियात जाना है, लेकिन ऐसा बाबा ने कहा कि खालियात आए भी नहीं और खालियात जाना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भरपूर होकर के जाना है। किससे भरपूर होकर के जाना है, धन दौलत से नहीं। तो दूसरा है कि हमें स्मृति में रहे कि ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना में मुसाफिर हम हैं। तो क्या होता है, मुसाफिर होता है, उसको आपने देखा होगा, उसके पास कपड़े कितने होते हैं, पूरा गृहस्थी लेके घूमता नहीं है, थोड़े से कपड़े होते हैं। पता है कि उसका बोझ बहुत होता है। हम एक बार गए थे, 10 लोग गए थे, उसमें 9 बहनें थी, एक भाई था। और सामान कहते हैं हिमाचल के तरफ गए थे तो ठंडी बहुत थी, तो बहुत सामान लिया था, अभी उठाने वाले कोई नहीं। एक भाई वो भी कमजोर था थोड़ा, तो हम 10 लोग थे, उसमें से हमने बोला भैया हमारी बैग उठाओ, कि मैं किस किस की उठाऊं। तो हम इतने थक गए कि हमको जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आया ही नहीं, सफर का आनंद नहीं मिला। कहने का मतलब कि सामान इतना था। तो मुसाफिर हम हैं, तो मुसाफिर को क्या चाहिए। बाबा कहते कोई मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो बड़ी गृहस्थी लेके नहीं आता है,
थोड़ी से सामान होता है, हम उसको कहते हैं यहाँ रखो यहाँ रखो, तो सामान कम होता है। तो स्मृति में रहे कि हम मेहमान है, मेहमान को कहीं लागत नहीं होती है। अब कोई 5 स्टार होटल में जाओ तो भी कहीं भी कोई जाता है तो उसको ऐसा नहीं कि ये झूमर में ले जाऊं, ये सोफा ले जाऊं, नहीं होता है। ऐसा होता है कि अभी जाना है तो तुरंत ही वो निकल जाता है अपना सामान लेके, तो कहीं भी उसकी आंख डूबती नहीं है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल देखा, 2-3 दिन के पहले एक भोग जो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा था उसका भोग संदेश आया था। तो बाबा ने क्या कहा उसको कि व्यक्ति ऐसा था, हमने प्रैक्टिकल में भी उसको देखा था, वो ऐसा था कि उसकी आंख कहीं भी डूबी नहीं। हम उसको कहते थे कि भैया कभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, क्या करना है प्रेस। वो खुद है ना तो धोबी घाट में थे, लेकिन मैंने बोला एक कपड़े सबका तो इतना अच्छा होता है। बोला क्या है, कभी उठ करके धो लेते हैं, साथ में हाथ से धो लेते हैं। तो आप देखो कि बाबा ने लास्ट में और मुरली 3-4 बार पढ़ता रहता था। कोई भी टेबल पर बैठते थे, सब उसकी मजाक भी थोड़ी थोड़ी करता था, लेकिन उसको उसकी भी ये नहीं थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि उसको कोई व्यक्ति कितना भी उसको परेशान करे या कितना भी उसको बोले ना, लेकिन वो अपनी मस्ती में रहता था। उल्टे से उल्टे प्रश्न भी उसको करते थे, फिर भी वो मुरली के बराबर पकड़ के रखता था, जवाब बराबर देता था। तो बाबा ने कहा उसकी आंख कहीं भी डूबी नहीं। कोई कितना भी अच्छा कपड़ा हो, कितनी गिफ्ट मिलती हो, तो हम कहेंगे गिफ्ट मिलती, तो बोला हाँ देखा है, जाते हैं। तो ये बाबा ने ऐसा संदेश दिया, कितना बड़ा संदेश, जिसकी उसने कभी भाषण नहीं किया। आपको बताऊं, कोई स्टेज पर चढ़ा नहीं है, लेकिन बाबा की नजरों में देखो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन बाबा ने कहा इसकी आंख कहीं डूबी नहीं। तो हमारे इस जीवन में भी कहीं भी हमारी आंख डूबे नहीं, है ना, वो प्रैक्टिकल जीवन में चाहिए। दूसरा, समेटना कब हो सकता है जीवन में? कोई भी चीज हम समेटते हैं, कईयों को आपने देखा होगा कि कईयों की चीजें इतनी व्यवस्थित रहती है ना कि अब कहीं भी कोई भी चीज तुरंत मिल जाती है। हमने जगदीश भाई जी को देखा था कि वो है ना, तो यहाँ रहे थे ना, तो लेकिन अपनी चीज है ना वो इतनी व्यवस्थित रखते थे। तो हमने वहाँ जो बहन रहती थी उसको पूछा था कि वहाँ भी ऐसे ही रखते हैं क्या? बोला इतनी ट्रेनिंग दी है कि चम्मच वहाँ तो उस ड्रोवर में ही रखते थे, कहीं भी नहीं। कोई अनजान व्यक्ति भी आए ना तो उसको हर चीज मिल जाए। और वो ऐसे हर सेंटर, उनके जो भी कनेक्शन के सेंटर में इतनी ट्रेनिंग थी। तो व्यवस्थित, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। कहते कहीं तो ऐसा कबोर्ड खोलो तो सारा सामान ऊपर पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हम समेटना कहाँ होता है, तो जहाँ फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। फुल स्टॉप लगता है कभी? फुल स्टॉप ऐसा नहीं कि वो पॉइंट लगाया और हो गया, ऐसा होता है क्या? कहीं परिस्थिति अपने जीवन में ऐसी आती है जो विचार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कई बार किसी को देखा कि किसी व्यक्ति है ना, उसको किसी विश्वासु व्यक्ति ने कह दिया कि आपके घर में ना चोरी हो गई है। चोरी हुई नहीं है, गलत मैसेज है, लेकिन उसको पता नहीं, उसको ऐसा मैसेज मिला, उसने जाके इस भाई को बताया आपके घर में चोरी हो गई है। तो वो व्यक्ति है ना, बस जैसे ही चलता है इतना उसको अंदर से होता है कि उसका थॉट्स से ना कम होता नहीं है, चालू रहता है। होता है नहीं ऐसा? होता है ना, है ना? कोई भी परिस्थिति आती है तो कैसा होता है, बहुत विचार चलता रहता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर के बोल दिया अरे नहीं आपके घर में नहीं, आपके बाजू वाले घर में, तुरंत स्टॉप। तो फुल स्टॉप कैसे लगता है? इसकी तैयारियां अभी से हम करें ऐसा नहीं है, उसकी तैयारी शुरू से ही होती है। थोड़ा करके प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। ऐसे समझे कि चलो कोई बात नहीं, बिगनर्स आएगा उस समय फुल स्टॉप कर देंगे, ये विचारों को निकाल देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ बातें जरूरी है।
कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें एक बात की बहुत जरूरत होती है। किसकी? जब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में नहीं भी चलते, कई ऐसे होते हैं जो व्यक्ति इतना विश्वास होता है भगवान के ऊपर, धीरज उसमें बहुत होती है, तो वहाँ वो धीरे 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 उसने इस जीवन में प्रैक्टिस की है तो उस समय फुल स्टॉप लग जाता है। दूसरा है कि हमको बाबा मिला है, बाबा हमें कितना समझ देता है, ज्ञान देता है। बाबा को 80 साल क्यों लगा? एक दिन में फुल स्टॉप नहीं लगा देता, तो सर्वशक्तिवान था, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा की जो भी बातें होती है ना, प्रैक्टिकल बातें हैं। कहते हैं कि शिव बाबा है ना, जब भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया ना, उसके बाद की जो भी वाणियां चली है, जितनी भी वाणियां चली है, जितने भी एग्जाम्पल है, बाबा ने वो एग्जाम्पल कहाँ से दिया? ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव से। ब्रह्मा बाबा ने जहाँ जहाँ जो जो प्रैक्टिस की है, जो जो अनुभव किया है, वो शिव बाबा ने बताया अव्यक्त वाणियों में। तो कहने का मतलब कि धीरे 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 हम शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन एक बात और भी याद आती है, जब भी हम अहमदाबाद में थे तो वहाँ है ना बहुत झगड़ा होता रहता था, कौमी बहुत होता था। तो हमारी दीदी कहती थी दरवाज़ा बंद करके बैठो और बिल्कुल याद में बैठो, अब जरा भी हिलना नहीं है और कहीं भी देखना नहीं है। तो हम छोटे छोटे थे ना, तो वहाँ एक खोल था, उसमें से दीदी नहीं थी ना, तो हम देखने जाते थे क्योंकि तो फिर आती थी दीदी, कहती यहाँ से कोई उठे, सब उठते थे, सभी ने बोला नहीं उठे। तो कहने का मतलब कि फुल स्टॉप नहीं लगता है ऐसी विनाश, जब ऐसा चारों ओर हाहाकार हो और हम समझे कि चलो हमको कोई साक्षात्कार हो जाएगा, बाबा ने कहा था, ऐसी बात नहीं है। हमारा भी थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए ना, हमारा भी हिसाब किताब तो होगा ना कहीं कि नहीं, एक हाथ से तो ताली होती नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा को जब खांसी आती थी तो बाबा क्या कहते थे? शिव बाबा, कोई कहते बाबा उसको मिटा दो, तो कहते नहीं, तो अपना अपना हिसाब किताब है। तो हमारा भी हिसाब किताब है, तो हमें पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। तीसरा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो थोड़ा सा बाबा की मुरली पढ़े, या तो कोई ऐसा कोई भी चीज ऐसी पढ़े हम, या किसी व्यक्ति से ऐसे मिले हम जो हमें मार्गदर्शन करते हो, तो अंतर्मुखी हो जाए हम। तो अंतर्मुखी होकर गहराई से सोचना, समस्या के ऊपर नहीं, लेकिन समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो दूसरा है कि सार बताया, समेटना, मेहमान मेहमान बताया, लेकिन मम्मी दूसरी भी बात है, क्योंकि हमें अपने को ऑर्गेनाइज करना है। कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? तो मन और बुद्धि से, क्योंकि मन और बुद्धि की कमाल है ना। तो मन और बुद्धि से, तो कहने का मतलब कि हमारे मन के अंदर एक टीम है, टीम TEAM। टी माना क्या? टी माना थॉट्स। कितने संकल्प चलते, कितने विचारे चलते हैं। ई माना इमोशन, दूसरा है ए माना एटीट्यूड, हमारी वृत्तियां, मनोवृत्तियां, और एम माना मेमोरीज। और चारों ही बातों में पास्ट की जो भी बातें हैं ना, वो बहुत भरी हुई है, लगेज है पूरा। और वो लगेज जो है जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो चार बात ऐसी है जिसमें हमें पास्ट की, देखो थॉट्स, पास्ट की जितनी बातें आती हैं 75% तो पास्ट में रहते हैं, विचार ही विचार। कहते हैं ना कि 75% हम पास्ट में रहते हैं और फिर भविष्य की चिंता करते हैं, और वर्तमान में कितना रहते हैं? प्रेजेंट में तो बहुत कम रहते हैं। यहाँ से जाएंगे तो मधुबन की बातें करेंगे, और ट्रेन में बैठेंगे तो मधुबन की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ जब रहते हैं तो घर की बातें करेंगे, वहाँ की बातें करेंगे। तो कहने का मतलब कि
जो चारों चीज़ है उसको हमें डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो फुल स्टॉप लगाना है तो उस चारों में से हम पास्ट की जो जो बातें हैं ना, हमें जो परेशान करती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, जो भी बातें हमारे सामने आती है उसमें लेट को करो। छोटी छोटी बातें होती है ना, हम लेट को नहीं कर सकते, पकड़ के रखते हैं। कोई भी बात पकड़ के रख, कोई भी बात जिंदगी में आई होंगी ना तो 20-30 साल देखो, किसी की शादी हुई होंगी, अच्छी तरह से रहते होंगे, लेकिन 10-20 साल होंगे ना, झगड़ा होगा ना तो सारा बम्बार्डिंग करेंगे, तुमने तो ऐसा नहीं किया ना, तुमने तो ऐसा किया ना, सारी बातें बाहर निकलेगी। तो ये सारी बातें हम पकड़ के रखिए। इतनी सारी बातें पकड़ के रखिए तो क्या होगा, बोझ, मन पर बोझ पड़ता है। तो लेट को, जो भी हमारी अंदर छोटी छोटी बातें ना, पहले तो बड़ी बड़ी बातें हम माफ कर देते थे, चलता था। अभी छोटी छोटी बात है ना, अगर किसी ने वीडियो बनाया और उसमें लाइक नहीं लिखा या तो आया नहीं ना, तो तुरंत ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि देखो। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीज, किसी ने व्हाट्सएप किया, उसने वो साइन आती है ना ब्लू कलर की, वो नहीं आई ना तो तुरंत कहेंगे आप तो हमारा देखते ही नहीं हो। तो छोटी छोटी बात भी कितनी नाराज कर देती है। छोटी छोटी बात में हमारा संकल्प कैसे चलता है। तो कहने का मतलब कि हमें क्या, छोटी छोटी बातें, जो भी बातें हैं अभी है, इनका टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब बाबा ने तो समेटना शुरू कर दिया तो हम कब समेटना शुरू करेंगे। हम तो अभी उसमें ही रहे हुए हैं। तो हमारे विचार भी कैसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। इमोशन भी कैसी है, अच्छी भावनाएं भी नहीं होती है। कभी किसी ने हमारे पर कुछ बोल दिया, बस हो गया बात, भावनाएं उसी खत्म हो जाती है। दूसरा है कि हमारी वृत्तियां कैसी, एटीट्यूड माना वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, उसमें भी बाबा ने कहा है, सबसे पहले बाबा ने हमें समझा, पहला पाठ रूहानियत, हमारी रूहानियत होनी चाहिए, अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है। क्योंकि अब तक हमने शरीर समझा, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि आप तो आत्मा हो। तो रूहानियत, इसकी बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की थी। ये 14 साल इस दादियों ने जो प्रैक्टिस की वो कभी भूले नहीं। 14 साल एक ही पाठ चला। तो मनोहर दादी कहती थी कि हमको है ना, बाबा क्या करता था, यहाँ एक पैसा लगाता था बराबर जैसा और उसके बाद हमको लगता लगाई है, लेकिन नहीं, निकल भी जाता था, निकाल देते थे तो भी हमको लगता था कि नहीं। तो ऐसे आदमी की इतनी स्थिति की इतना अभ्यास कराते थे। छोटी छोटी बातें, बच्चे थे ना, छोटी छोटी बातों से बहुत ही अभ्यास कराते थे। तो वो दादियाँ का पाठ पहला इतना पक्का हो गया, जो हमारा पाठ अभी ये पक्का नहीं हुआ है। आज भी बाबा को रोज रोज कहना पड़ता है, एक दिन खाली नहीं जाता है न कहता कि अपने को आत्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। तो रूहानियत। दूसरा है कि रहम दिल, बाबा कितना रहम दिल है, ब्रह्मा बाबा कितना रहम दिल था। हमारे को कभी किसी के प्रति रहम दिल, कभी किसी के प्रति रहम दिल, किसी के प्रति कड़क दिल हो जाता है। रहम दिल सबके प्रति नहीं होता है। तो बाबा कहते फॉलो फादर करना चाहिए ना। दूसरा है कि स्नेह किस किस के प्रति होता है। बाबा कहते कि एक भी व्यक्ति से आपकी नफरत होंगी ना तो आप कभी भी नंबर में आओगे नहीं, 8 के नंबर में कि 108 के नंबर में भी क्या, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ जाओगे। तो एक भी व्यक्ति, अगर आप एक भी व्यक्ति से आप नफरत करोगे तो आप ऊंच पद पा नहीं सकोगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो सबके प्रति स्नेह होना चाहिए, सबके प्रति स्नेह, किसी के प्रति स्नेह, किसी के प्रति स्नेह ऐसा नहीं। दूसरा है कि कल्याणकारी वृत्ति, हमारी वृत्तियां कैसी होनी चाहिए, किसी का कल्याण करे, किसी की कोई बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ता है ना तो हमको अंदर से ऐसा होता है कि इसका ये तो बहुत आगे बढ़ गया है, इसके प्रति हमारी तुरंत ही जेलसी, ईर्ष्या हो जाता है। बाबा कहते हैं कल्याणकारी वृत्ति हमारी होनी चाहिए। सब बाबा कल्याणकारी है, वो आया है क्यों। बाबा कहते एक एक बच्चा मुझे बहुत प्रिय है, जब उसको प्रिय है तो
ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। फिर निमित्त भाव होना चाहिए। बाबा में कितना निमित्त भाव था, है ना। बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह रहता था, ब्रह्मा बाबा, कोई फिक्र नहीं होती थी। नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, जब कुछ नहीं होता था, कहते एक बार क्या हुआ कि पहले दवाइयाँ है ना, बहुत लोग बीमार हो गए और दवाइयाँ थी नहीं, लेकिन बहुत दूर से मंगवाई तो आधी आई, तो बाबा ने आधी आधी गोली सबको दिया, आधी आधी गोली दिया। और कहने का मतलब कि देखो सभी इतने सारे लोग बीमार हो गए, अभी क्या करें। तो इसलिए बाबा ने ऐसी गोलियां मंगवाई, बहुत दूर दूर से आई थी, आधी आधी गोली दे दी। लेकिन सबको मतलब कि उस समय भी इतने बीमार थे, लेकिन बाबा को ऐसा नहीं हुआ है। बाबा ने बोला कि उस बाबा है ना, वो निमित्त, मैं तो निमित्त हूँ, उसका ये चलता है भंडारा सब कुछ। कहने का मतलब कि इतनी सारी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा को कितना अटूट विश्वास था शिव बाबा के ऊपर। हमारा इतना विश्वास है, कोई भी हलचल आती है तो हम क्या करते हैं, देखो ना बाबा सुनता ही नहीं हमारा, तो बाबा हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। तो ये वृत्तियां हमारी ऐसी होनी चाहिए। दूसरा है कि मेमोरी में क्या क्या भर के रखा है हमने, कहीं किसी के प्रति हमारा भाव कैसा है, किसके प्रति कैसा होता है। हमें मेमोरी माना याददाश्त। आपको पता है कि जब जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो भूलने का अभ्यास हो जाता है। जैसे आप देखो, ये किसी का 100 साल की उम्र है, 90 साल की, उसको सब कुछ याद रहता तो क्या होता, इतना सारा याद रहता तो क्या होता। हम है ना निर्मल संत दादी से मिलते थे ना, तो उसको है ना बहुत पुरानी एक बात याद रहती, लेकिन हम किसी को पूछे कि दादी इसका नाम क्या है, तो बोला ये बुझो नहीं, आत्मा है। अभी की जो वर्तमान में जो होता था ना, वो याद नहीं रहता था। तो कितनी बड़ी बात है, वर्तमान कुछ याद नहीं, वो उस समय की याद रहती थी। गुलजार दादी के पास हम एक बार गए थे ना, तो दादी जी को हमने कहा कि अभी दादी जी यहाँ आएगी, तो बोला हाँ वो आएगी। तो जैसे ही हम दादी जी की मालिश करते थे, और मालिश करने का एक शौक इसलिए रखा था कि रोज रोज जाने का मिले। तो हमने बोला हमको मालिश करना आता नहीं था इतना, लेकिन नीलू बहन को बोला हमको वहाँ रहने दो ना, हम थोड़ी थोड़ी मालिश करेंगे। बोला तुमको कुछ नहीं आता है। मैं सीख लूँगी, लेकिन मुझे दादी का एक पाँव पकड़ने दो। तो हम दादी की मालिश करते थे ना, तो दादी ने कभी नहीं बोला कि तुमको नहीं आता है। दादी बोलते ठीक है तुम अच्छा ही करती हो, ऐसा बोलते थे। तो जब भी एक बार मालिश करते थे तो दादी जल्दी आती थी, और बड़ी दादी है ना वो देरी से आती थी। लेकिन बड़ी दादी जी की इतनी ये थी कि जब भी बड़ी दादी जी आती थी ना, तो दादी जी एकदम बैठ जाती थी। तो दादी के नहीं, क्योंकि उस समय दादी थोड़ी बीमार भी थी। तो मैंने बोला दादी जी आप ऐसे कैसे उठते हो? तो मुझे कहती है देखो आपको पता नहीं है, ये हमारी टीचर थी। अभी वो 8 साल के थे, 9 साल के थे, इतनी साल की, और तभी उसको पढ़ाते थे। उसको बाबा का कितना रिगार्ड कि नहीं ये मेरी टीचर थी। ऐसा थोड़ी मैं सोच सकती हूँ, अब बताओ। मगर दादी लेकिन आप में तो बाबा आता है ना। बोला बाबा आता है तो क्या हो गया, दादी बड़ी है, मतलब कि इतनी रिगार्ड। दादी जी हमेशा एक हारमाला चलती थी, मतलब कि जितनी दादियां हैं ना उस दादियों के साथ साथ चलती थी। और एक बार ऐसा हुआ, एक्चुअली टॉपिक के थोड़ी बाहर हूँ, लेकिन तीसरा है कि टीम। तो हमको टीम जो है ना, बाबा कहते हैं कि हम कभी कभी क्या करते हैं, टीम तो बताया आपको, लेकिन दूसरा टी है टालने की आदत। कोई भी बात होती है हम टाल देते हैं। पुरुषार्थ कर तो बोले कल करेंगे, आज नहीं। किसी ने काम बताया ना तो हम कहेंगे कि इधर से घूम के उधर आ जाएंगे। काम नहीं करना है ना, कोई सेवा नहीं करनी तो हम ऐसा करेंगे। किसी की सेवा करनी है तो हम उसको जबरदस्ती से सेवा करेंगे, किसी की नहीं करनी है तो टाल मटोल करेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में भी हम ऐसा करते हैं। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं खाना तो हम ऐसा ही खाएंगे। कहते हैं आपको डायबिटीज है नहीं खाना है, गोलियां भी खाएंगे, केला भी खाएंगे। तो टालने की आदत। तो कहने का मतलब कि कहते हैं ना अभी टाइम पड़ा है, अभी पुरुषार्थ क्या करेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है ना। जैसे एग्जाम में होता है ना,
टाइम पड़ा है, 1 साल पढ़ते नहीं कुछ भी, उसके बाद 1 मास पढ़ते हैं बराबर। तो यहाँ भी होता है ना कि अभी विनाश कहाँ दिखाई तो देता नहीं, अरे इतने युद्ध चल रहा है दुनिया में, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ अभी शेक नहीं आया है जरा भी, इसलिए अभी सोए हुए हैं, मतलब कि ऐसे आलस्य में। दूसरा है कि समेटना, ना आया ना माना क्या, नष्टो मोहा, नष्टो मोह रहना है। बाबा कहते कोई भी चीज, यहाँ की कोई भी चीज जो है वाकई तो विनाशी है। बाबा कहते ना कि अंत में जो भी कोई आएंगे न कहेंगे कि हमारे पास करोड़ों रुपया है, तो आपको पता है ना 500 की नोट की गड़ियां हैं ना, स्मशान में नाक डालने जाते थे, ऐसा हाल हो जाएगा। बाबा कहते मैं ऐसा लूंगा क्यों कि मुझे देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते सफल करना है तो अभी समय है, फिर तो बैंक में इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, वहां का वहां रह जाएगा। एक माता हमारे पास आई थी ना, उसने क्या कहा, कल फोन किया कि बहन जी हमारे पास उसने पैसा रखा था, तो घड़ी घड़ी मुझे बोलती थी, मैं बोला आप आओ और ले जाओ, तो कहती है नहीं सफल कर दो सफल। उनको नहीं, ऐसी सफल कैसे करूं मैं, आप यहाँ आओ। उसका ऑपरेशन हुआ है किडनी का, तो उसको अंदर की मैं जाऊं उसके पहले मेरा पैसा सफल हो जाए, क्योंकि उसने पति से छुप छाप पैसा रखा है सफल करने के लिए। आप बताओ कितनी माता की महिमा बाबा कहते हैं ना। दूसरा है कि चेकिंग, तो ये सब बातों का चेकिंग करना चाहिए हमको, कहाँ कहाँ चेकिंग करना है कि हमारी पास्ट में क्या क्या हमने लगेज रखा है, क्योंकि हमको अभी है ना रिटर्न जर्नी करनी है। तो रिटर्न जर्नी में क्या होता है, सामान कम माना, ये जो भी थॉट्स चलेगा, छोटी छोटी बातों में हम चले जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अभी हम है ना चीज वस्तुओं में, पदार्थों में, देह के संबंधों में बहुत गए हैं। जब ये व्हाट्सएप आया ना तब से फ्रेंडशिप बहुत बढ़ गई लोगों की। पहले तो क्या था, हम फोन में थे ना, इसलिए हमको पता है। एक फोन रहता था घर में, कोई भी की हिम्मत नहीं है ऐसे बात करे, क्योंकि एक बात करता है 10 लोग खड़े रहते हैं। हम दीदी के पास थे ना, तो वहाँ एक ही फोन था, कहीं से किसी का फोन आएगा तो दीदी सामने बैठती थी और वो व्यक्ति को बुलाती, इधर आओ बात करो। तो क्या है, ये एक्सीडेंट कम होता था। अभी इतना एक्सीडेंट है, मालूम ही नहीं है कुछ भी किसी को, और व्यक्ति घर में है ही नहीं, इतना एक्सीडेंट होता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी सारे दिन में हमको चेक करना है कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। अगर चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए चेकिंग बहुत जरूरी है। चेकिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, नहीं चेकिंग करेंगे चेंज नहीं होंगे तो चेकिंग फिर डिप्रेशन आ जाता है कि अरे चेकिंग करते हमारे तो जरा भी हम चेंज नहीं होते हैं, जरा भी हम सुधरे नहीं हैं। अंदर से खाता है नहीं खाता, अंदर से खाता है ना कि भाई अभी देखो इतना टाइम कम है और हमको अभी हमारे अंदर तो इतनी, जब गहराई से सोचते हैं ना तो हमारे अंदर क्या दिखाई देता है? बाबा कहते हैं कि हमारी अंदर की जो कमियां हैं ना, उसको धीरे धीरे क्या करना है, निकालते जाओ, खत्म करते जाओ। तो समेटना माना कि हमें विचारों में जो विचार जो है ना, और बुद्धि में जो भरा हुआ है कचरा ही है ना। एक तो अच्छी बातें तो अच्छा है, लेकिन कई बार उस अच्छाई के साथ बुराई भी बहुत होती है। तो वो जो बिखरी हुई बुद्धि है, बिखरा हुआ जो विचार है, उसको समेटना है। समेटना माना क्या, किसी भी चीज वस्तु में हमारी बुद्धि ना जाए, किसी की चीज में भी। यहाँ कोई भोजन भी करते हैं तो अपनी थाली छोड़ दूसरे की थाली में देखते रहते हैं। तो अभी छोटी सी बात है, लेकिन वो छोटी बात है एक्चुअली तो, लेकिन हमारी बुद्धि कैसे जाती है नहीं जाती। कोई किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो भी जाएगी कि देखो ये कहाँ से लाए होंगे, अच्छा है। मैंने एक जैकेट पहना था, 10 बार लोग पूछ करते, मैंने इसको बैग में रख दिया। बहुत पूछते थे नहीं है ऐसे तो कहने का मतलब कि मैं जब भी पहनती थी ना तो 100 लोग पूछते थे कि किसने, एकदम झूठ बोलना पड़ता था। यहाँ से भी किसी टेलर ने सिलाई किया था, तो टेलर को ढूंढ करके उसके पास जाएंगे, तो इसलिए मैं बोलती थी भाई ये तो बाहर से लाई, मैं झूठ बोलना पड़ता, इसलिए मैंने रख दिया। तो मतलब कि हमारी कोई भी चीज वस्तु में बुद्धि ना जाए,
लेकिन हमारी अभी ये चमक दमक वाली दुनिया है ना, तो बुद्धि बहुत जाती है। और ये भी बाबा ने कहा है ना कि एग्ज़ाम जब आती है तो बाबा कहता है कि मैं ऐसे नहीं लेता हूँ किसी को, मेरे को राजाई देनी है तो मैं ऐसे मुफ्त में नहीं दूंगा, बराबर तरासूंगा सबको, है ना कि नहीं। तो इसलिए हमें बाबा कहते हैं कि न्यारा बनना है, लेकिन हम प्यारा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि न्यारा के साथ प्यारा, संगठन में रहना है और जिम्मेवारियां भी निभानी है। ऐसा नहीं कि संगठन से दूर हो जाओ, जंगल में जाओ, नहीं, संगठन में रहना है, जिम्मेवारियां निभानी है, सब कुछ करना है, घर में रहना, परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है। लेकिन बाबा कहते क्या करना है, न्यारा और प्यारा रहना है ना। अगर घर में रहते हैं, परिवार से तोड़ नहीं निभाते हैं तो क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं। इसलिए ऐसा भी नहीं करना है, प्रेम से रहना है। हम शुरुआत में जब भी सेंटर पर आए ना तो हमको घर वाले अच्छे लगते ही नहीं थे, क्योंकि जाने नहीं देते थे। तो हम दीदी को बोलते थे, दीदी कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, वो जो चाहते हैं वही करो। कितना करें, हम छोटे छोटे थे तो फिर ऐसे बहुत समझाते थे, ऐसे उल्टा नहीं समझाते थे। और घर वाले कहते थे आप वहाँ जाते हो ना तो उल्टा उल्टा समझाते हैं, ऐसे बोलते थे। तो कहने का मतलब कि हमारा व्यवहार ही ऐसा हो, है ना, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि किसी को डिस्टर्ब ही ना हो। क्योंकि हम अभी छोटे छोटे नहीं हैं, अभी तो हम सभी यहाँ बैठे बड़े बड़े हैं, परिवार संभालते हैं, सेंटर संभालते हैं, सेंटर में रोज जाते हैं ना। तो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं। कौन सी जिम्मेवारियाँ, घर चलाने की जिम्मेवारी नहीं, लेकिन ये अभी बाबा कहते विश्व जो है ना उसको संदेश देना है कि नहीं, है ना। अभी विश्व को संदेश देने बाबा आया है तो कहते हैं तुम्हारे पहले मुखड़ा देखो, ऐसे कहेंगे, है ना। हाँ, इसलिए अभी हमें अपने को पहले तो बाबा कहते हैं कि चलन और चेहरा, अभी लोग सुनना नहीं चाहते हैं, अभी ऑनलाइन पर सुनाते हैं। तो यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि यह है ना, तो 33 करोड़ लोग जो है ना, 33 करोड़ बाबा कहते हैं ना अंत तक 33 करोड़ होंगे। तो 33 करोड़, हाँ, जिसका जो भगत होगा उसके पास तो जाएगा ना। आप कितना भी बोलो हनुमान के पास नहीं चलेगा, हनुमान का जो भगत होगा हनुमान के पास जाएगा ही जाएगा। उसको राम पसंद नहीं है, उसको हनुमान ही पसंद है। तो यहाँ भी 33 करोड़ जो होंगे ना, उसको अपने अपने भगत होंगे, अपनी अपनी प्रजा होंगी, वहीं जाएंगे कि नहीं। हम कहेंगे वहां नहीं जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है, इधर है, लेकिन नहीं, उसके यहाँ के भगत नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। इसलिए कहने का मतलब कि 33 करोड़ में से ऑनलाइन सेवा करते उसके भी तो कोई होगा ना, है ना। नहीं, वर्षा तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वर्षा तो ऐसे ही गुप्त में ही मिलता है, तो ऑनलाइन की बात कहाँ है। लेकिन बाबा कहते हैं 33 करोड़ ऐसे थोड़ी बनेंगे। अभी बाबा ने बोला ना विधियां चेंज हो जाएगी, तो अभी विधियां चेंज हो जाएंगी तो कुछ न कुछ तो, अभी वो वीडियो बना बना के इतने रखते हैं, तो क्या उनके कोई भगत तो होंगे ना, वही लाइक करेंगे। तो ऐसे आपको सुनने वाले हमसे भगत हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है यहाँ। ये तो मैं आप कह रही हूँ कि ये तो अपने को चांस दिया है यहाँ, वो तो हम तो निमित्त है, बाकी चांस दिया है। ऐसे नहीं है कि वो तो यहाँ नहीं बिठाते तो कोई नहीं सुनते। तो अभी हमारी वापिस रिटर्न जर्नी है। बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी में क्या करना है। बाबा कहते कि रिटर्न जर्नी है तो हमें बहुत सावधान रहना है। अभी दादी जी का एक अनुभव बताती हूँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ, ब्याल बच गई है। अच्छा, दादी जी है ना, तो बड़ी दादी जी की बात करती हूँ, तो हेड एकदम, तो सभी उसको पूछते थे बाहर वाले कि दादी जी आप इतना संभालते हो और इतना सारा लोगों को, 4 घर में 4 व्यक्ति को संभालना, 2 व्यक्ति को संभालना, बहनों को संभालना बहुत बड़ी बात है, और यहाँ इतनी सारी बहनों को संभालते हो। दादी कहते मैं नहीं संभालती हूँ, ऊपर वाला है ना वो संभालता है, इसलिए मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता। कभी दादी ने सिर में, आपको बताऊँ, यहाँ कोई मालिश नहीं करवाई है कि सिर दर्द नहीं है, क्योंकि मैं तो निमित्त हूँ। तो बोला इतना बड़ा परिवार है और आपको पता नहीं कौन क्या करता है, कौन पता नहीं। मुझे सबके पर विश्वास है, पूरा परिवार पर विश्वास है। इसलिए तो देखो कितनी बड़ी बात है, देखो एक एक व्यक्ति को एक व्यक्ति पर विश्वास। तो इतना विश्वास, हम कहते दादी ये ऐसा कर, बोला नहीं नहीं ठीक है,
दादी कभी की कंप्लेंट सुनती थी ना, 6 मास तक वो बराबर उसके बाद वो रिएक्शन देती थी, ऐसे नहीं फटाफट नहीं देती थी। 6 मास तक वो राह देखती थी कि सभी से क्या बात होती है। फिर उनको पूछती थी आके कि आपने ऐसा किया है? दादी मैंने नहीं किया, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं किया, इतने 50 लोगों ने तो बोल दिया, ऐसा नहीं बोलती थी। लेकिन उसको अंदर से ऐसा गदगद हो जाते थे कि अरे रे, मैं इतना सारा किया और दादी मुझे देखो टोली खिलाया आके। तो ये दादी का व्यवहार था। अभी विदेही की एक बात बताती हूँ, राजा जनक की। राजा जनक जो है ना, तो महल में रहते थे, तो मंत्रियों को लगता था कि इतना महल में सब कुछ है, इतनी फैसिलिटीज है, सब कुछ क्या नहीं होता है, 56 प्रकार के भोजन, सब कुछ, बहुत सारी फैसिलिटी, और विदेही कैसे होंगे? तो एक मंत्री ने पूछ लिया, तो आप ऐसे विदेही, आपको विदेही कहते हैं, लेकिन विदेही कैसे हो? इतना सारा खाना पीना सब कुछ है, अपना सारा सफर है, सब कुछ है। उसने बोला कि आप एक काम करो, आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा हुआ, ये सब प्रश्न किसी ने पूछा नहीं, आपने पूछा, लेकिन उसके लिए आपको अवार्ड दूंगा, और एक अवार्ड दूंगा, और दूसरा मैं आपको एक सजा दूंगा। तो बोलते हैं कि इनाम भी दूंगा। तो बोला कि आप एक काम करो, आपको इनाम ये देता हूं कि 7 दिन तक आप महल में रहो, 7 दिन तक महल में रहो, और जो भी जितनी भी फैसिलिटी मैंने लिया ना, वो सारी फैसिलिटी आपको सब देंगे। और दूसरा है कि 7 दिन के बाद आपको है ना, तो चौराहे पर ले जा करके फांसी देंगे, फांसी। तो फिर वो कहता है कि मैंने तो ये गलती कर ली आपको ये पूछने की, अभी मैं नहीं, बोला नहीं, अभी आपने पूछ लिया है तो आपको तो ये दो चीजें तो देनी पड़ेगी मेरे को। तो उसको वो मना कर लिया, रिक्वेस्ट किया, बहुत की कर लिया, लेकिन माना नहीं, और उसको महल में रख दिया, और बहुत जितनी भी फैसिलिटी उसको 7 दिन तक। 7 दिन के बाद जब ही उसको चौराहे पर लाए, तो वो व्यक्ति ऐसा हो गया था, बहुत ही मतलब कि टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में हो गया था, और बोला कि अभी तो मेरे को फांसी पे लगा देंगे। तो राजा जनक ने पूछा कि 7 दिन में तेरा अनुभव क्या है? उसने बोला मेरे अनुभव, इतना सारा खाना पीना कुछ खाया नहीं, कुछ भी मैंने कुछ नहीं किया। बोला क्यों? बोला ये मेरे को 7वां दिन ही याद आता था। तो 7वां दिन इतना याद आता था कि मैं कुछ कर नहीं सका। तो जनक राजा ने बोला देखो ये बात है ना, ऐसी है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, तो इसलिए उसको विदेही कहते हैं कि पूरा महल में रहते हुए भी उसने अपना विदेहीपन रखा। ऐसे दादी जानकी को भी विदेही कहते हैं, है ना, क्योंकि वो भी ऐसे ही, मतलब कि सब कुछ उसके पास आता था। हमारे पास वो 90 में एक बार आई थी ना वहाँ, तो उसने है ना बहुत सारी गिफ्ट मिलती थी, बहुत सारी, वो सारे पूरे कमरे में लगा देती थी। और दूसरे दिन देखो एक भी नहीं, जो भी आए उसको दे दिया, जो भी आए उसको दे दिया, कोई भी कुछ चीज रखती नहीं। तो दादियों की विशेषता थी। ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान।
जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।